नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। वैश्विक निवेश के मंच पर मध्य प्रदेश की पहचान स्थापित कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन प्रख्यात उद्योगपतियों एवं निवेशकों से भेंट कर निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नेचर बायोफूड्स के CEO श्री रोहन ग्रोवर से राज्य में 200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर चर्चा की। इसमें प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट और पर्यटन सह अनुभव केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है, जो मध्य प्रदेश को सस्टेनेबल और एग्रो आधारित उद्योगों के उभरते केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने ग्रांसोलर के कॉर्पोरेट बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर श्री सईद इस्तांबुली से छतरपुर जिले के बरेठी में प्रस्तावित 2 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने और परस्पर सहयोग पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सेंटेंडर ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एवं ग्लोबल हेड श्री जोस लुइस डी मोरा गिल गलाडो से व्यापार बढ़ाने एवं व्यवसायों के लिए नवाचारों के संबंध में सार्थक चर्चा की। बैठकों के इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने एरो जायरोकॉप्टर समूह के CEO श्री मनीष जैन से भेंट कर राज्य की विमानन अवसंरचना में निवेश के अवसरों पर संवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने ग्रीनको ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनोज शर्मा से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संभावित निवेश और सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। वहीं मोवे ग्रुप के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, 2G बायोफ्यूल, रसायन उत्पादन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विचार किया। निवेश संवाद के इसी क्रम में रिकवर ग्रुप के CFO श्री फहमी ने भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। इन मुलाकातों के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स के CEO श्री दिवाकर गांधी से भेंट कर मध्य प्रदेश में वैश्विक AVGC स्किलिंग कंपनी की स्थापना हेतु संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही युवा कौशल विकास, डिजिटल मीडिया उद्योग को सशक्त बनाने तथा रोजगार सृजन के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। एक और अहम भेंट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन फिल्म कमीशन के अध्यक्ष श्री जुआन मैनुअल गोइमारेस का सम्मान किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश और स्पेन के बीच फिल्म सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए MOU का आदान प्रदान भी किया गया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की स्पेन यात्रा मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के साथ नवाचार और विकास की नई गाथा लिखने में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। संपूर्ण भारत की तरफ से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी अगर आप किसी और राज्य में भी व्यापार व्यवसाय भारत में कर रहे होंगे तब भी आपको मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है और कई सारे हमारे अपने वहाँ के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बार फिर मैं अपनी सरकार की इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर आपको पुनः आमंत्रण देते हुए फूड प्रोसेसिंग की बात जरूर करना चाहूँगा। फूड प्रोसेसिंग में भी खास करके मुझे मालूम है कि ऑरेंज का और ऑरेंज के हमारे अपने बाकी देश के हिस्सों में या दुनिया में जाते हैं, पर स्पेन का इसकी अपनी विशेषज्ञता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर भी बड़ी संभावना है। आप उम्मीद करेंगे फूड इंडस्ट्री में खाद्य प्रसंस्करण की सभी प्राथमिक प्रोसेसिंग से लगा करके वैल्यू एडिशन तक के एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में जो आप संभावित रूप से लगाने जाएंगे और उसी के साथ साथ टेक्सटाइल और गारमेंट्स में भी बड़े पैमाने पर हमने काफ़ी काम किया है। इन सब का लाभ हमको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स, API, मेडिकल डिवाइसेस, सभी क्षेत्रों में हमारे पास वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने की सक्षमता है। हम खेल के लिए भी फुटबॉल के अंदर ला लीगा और उसके माध्यम से भी स्पेन ने अपनी इकोनॉमी में कितनी बड़ी जंप की है। तो ये स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र एक बड़ा है और फुटबॉल से जोड़ करके स्पेन ने अपनी जो पहचान बनाई है। मैं न केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी
हेल्थ के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी सभी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारा आपका संबंध सभी प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी वाकई ये बहुत अद्भुत हमारा ये पूरा आज का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो संपन्न और शांत प्रदेश, जिसको परमात्मा ने विशेष कृपा के आधार पर बहुत सारी खूबसूरतियां दी है, बहुत सारी अच्छाइयां दी है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारी माइनिंग सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भू संपदा हमारे साथ है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की संभावना भी है, और उसके आधार पर उत्पाद के माध्यम से आपका हमारा व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग सिटीज श्रेणी में एक बार फिर इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। इसी के साथ उत्कृष्ट स्वच्छता प्रयासों के लिए प्रदेश के अन्य शहरों को भी अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। आइए आपको बताते हैं किस शहर को किस श्रेणी में स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वच्छ लीग अवार्ड में इंदौर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब मिला। वहीं उज्जैन को 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। वहीं बुधनी को 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर का सम्मान मिला है। वहीं बात स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अवार्ड्स की जाए तो भोपाल को 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में दूसरा स्थान मिला। जबलपुर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 5वां स्थान मिला। ग्वालियर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 14वां स्थान मिला। जबलपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर माना गया। वहीं ग्वालियर को स्वच्छता में प्रोमिसिंग शहर के रूप में स्टेट अवार्ड दिया गया। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या के शहरों में देवास नगर निगम को पहला स्थान मिला, जबकि 15,000 से कम जनसंख्या के निकायों में नगर परिषद शाहगंज को पहला स्थान मिला। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यह सम्मान प्रदान किए गए। इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के नागरिकों, विशेषकर स्वच्छता कर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश ने अलग अलग क्षेत्रों में फिर टॉप किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह फिर 10 लाख से अधिक शहरों की जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज़्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है, उज्जैन इंदौर फिर टॉप पे है, और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। इसी प्रकार से देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों की इस साल की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है और देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में नंबर 1 पे है। इसी प्रकार से विविध प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में हमारे सारे शहर आए हैं। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, सभी महापौर, विधायक, मंत्री, सांसद सबको बधाई देना चाहूँगा। इस वर्ष का स्वच्छ सर्वेक्षण रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की थीम पर आधारित था। कड़े मापदंडों के आधार पर गहन निरीक्षण के साथ स्वच्छता का मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर प्रदेश के शहरों को ये गौरवशाली सम्मान मिला है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक तरफ औद्योगिक विस्तार के साथ समृद्धि के नित नए सोपान छू रहा है, तो वहीं स्वच्छता के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान रच रहा है।